हर साल लाखों लोग बिजनेस शुरू करते हैं और 5 साल के अंदर 90% बंद हो जाते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल आपको बताएंगे मेहनत नहीं की, हार मान ली, माइंडसेट सही नहीं था। ये सिर्फ आधा सच है। बाकी का आधा सच वो है जो कोई नहीं बताता। आज मैं आपको 6 असली वजह बताऊंगा जो मैंने खुद अपनी इंडस्ट्री में अपनी आंखों के सामने देखी है, और हर वजह के साथ एक असली उदाहरण भी दूंगा ताकि सिर्फ थ्योरी ना लगे। मैं हूं उमेश। मैं 2006 से मैन्युफैक्चरिंग और साइनेज इंडस्ट्री में हूं। मैंने अपने सामने काफी सारे बिजनेस शुरू होते हुए देखे, काफी सारे बंद होते हुए भी देखे। और एक चीज मैंने नोटिस की कि बंद होने की वजह मेहनत की कमी कभी भी नहीं थी। वजह होती थी हमेशा समझ की कमी की। चलिए एक एक करके समझते हैं उदाहरण के साथ। वजह नंबर 1, कैश फ्लो की समझ न होना। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह कैश फ्लो। समझिए इसे। मान लीजिए आपको एक बड़ा ऑर्डर मिला है, कागज पर प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन ऑर्डर को पूरा करने के लिए आपने माल में, कच्चे सामान में पैसा लगा दिया। अब ऑर्डर डिलीवर होने में 1 महीना लगेगा, पेमेंट आने में और 1 महीना लगेगा। इस बीच दुकान का किराया देना है, कर्मचारी की सैलरी देनी है, बिजली का बिल भरना है, काफी सारे छोटे मोटे खर्चे और भी आपको करने हैं। जैसा साइन बोर्ड इंडस्ट्री में अक्सर होता है कि बड़े शोरूम या ऑफिस का ऑर्डर मिलता है। मान लीजिए 2 लाख का ऑर्डर मिला है। एक्रेलिक, एलईडी, स्टील, सारा कच्चा माल पहले से खरीदना पड़ेगा, लगभग 1 लाख का। इंस्टॉलेशन के बाद क्लाइंट कहता है पेमेंट अगले महीने करेंगे। अभी हिसाब क्लोज नहीं हुआ। अब उस महीने का आपकी दुकान का किराया, कारीगर की सैलरी, अगले ऑर्डर के लिए कच्चा माल, ये सब कहाँ से आएगा? यही वजह है कि जहाँ ज्यादातर लोग फंस जाते हैं, बिजनेस में भी और जीवन में भी। प्रॉफिट होना और पैसे हाथ में होना दोनों चीजें अलग अलग है। जो लोग ये फर्क नहीं समझते वो अच्छा काम करते हुए भी पैसे की तंगी में फंसे रह जाते हैं, और कभी कभी अच्छे ऑर्डर मिलना उनके लिए परेशानी साबित हो जाती है। वजह नंबर 2 है एक ही सोर्स पर निर्भरता। दूसरी वजह सिर्फ एक ही ग्राहक या एक ही सोर्स पर टिके रहना। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिनका पूरा बिजनेस एक ही बड़े क्लाइंट पर चलता था, या पूरा बिजनेस सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट था। जैसे कोई साइन बोर्ड बनाने वाला सिर्फ एक ही बिल्डर या एक ही रियल एस्टेट कंपनी के लिए काम करता है। उस बिल्डर के सारे प्रोजेक्ट में उसी का बोर्ड लगता है, हर महीने लाखों का काम मिलता है। फिर एक दिन वो बिल्डर या तो खुद अपनी टीम बना लेता है या किसी और वेंडर से डील कर लेता है, क्योंकि बिजनेस में कोई किसी का पक्का नहीं होता। जिसका पूरा बिजनेस उस एक ही क्लाइंट पर टिका हुआ था वो अचानक से खाली हो जाता है। नए ग्राहक ढूंढने में समय लगता है, तब तक खर्चे चलते रहते हैं। ये वैसा है जैसे एक ही टांग पर खड़े होना, एक झटका आया और सब गिर गया। असली मजबूत बिजनेस की कई सारी टांगे होती है। अलग अलग ग्राहक होते हैं, अलग अलग सोर्स होते हैं, अलग अलग तरीके से ऑर्डर मिलते हैं। तीसरी और सबसे कॉमन वजह है लोग वो बिजनेस शुरू करते जो उन्हें पसंद है। ये अच्छी बात है पर पूरी बात नहीं। सवाल ये नहीं कि आपको क्या पसंद है, सवाल ये है कि क्या उस चीज की मार्केट में डिमांड है, क्या उसके लिए लोग पैसे देने को तैयार हैं। जैसे किसी को फोटोग्राफी का शौक है, उसने स्टूडियो खोल लिया बिना ये चेक किए कि उस एरिया में पहले कितने स्टूडियो हैं, कितने लोग पैसे फोटोग्राफी के लिए खर्च करने को तैयार हैं। 6 महीने में उसे समझ आता है कि शौक और बिजनेस में फर्क होता है। शौक में पैसा खर्च होता है, बिजनेस में पैसा कमाया जाता है। पैशन आपको काम करने के लिए एनर्जी देता है, लेकिन डिमांड आपको पैसे देती है। बहुत लोग इस फर्क को समझे बिना सिर्फ शौक के आधार पर बिजनेस शुरू कर देते हैं और फिर मार्केट में जगह नहीं बना पाते। वजह नंबर 4, खुद को सिर्फ ओनर समझना। चौथी वजह थोड़ी कड़वी है पर सच है। शुरुआत में हर बिजनेस में मालिक को खुद में ही मजदूर की तरह काम करना पड़ता है। खुद डिलीवरी करनी पड़ती है, खुद फोन उठाने पड़ते हैं, खुद प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। जैसे मैंने खुद शुरुआत में फोटो कटआउट बनाते समय सब कुछ किया। खुद कटिंग करता था, खुद फिटिंग करता था, खुद डिलीवरी करता था, खुद कस्टमर से बात करता था। कोई और काम करने वाला नहीं था। जो लोग शुरुआत में सिर्फ मैनेजर बनना चाहते हैं, सिर्फ बैठकर आदेश देना चाहते हैं, स्टाफ रखकर दूसरों से बिजनेस चलाना चाहते हैं, वे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। क्योंकि शुरुआत में बिजनेस को ओनर नहीं वर्कर चाहिए होते हैं। ओनर बनने का मौका बाद में आता है, जब बिजनेस खड़ा हो चुका होता है। जैसे धीरे धीरे मशीनें, स्टाफ, सब कुछ बढ़ने लगता है, खुद फैसले लेने और मैनेज करने का रोल आता है। पांचवी वजह है गलत कॉस्टिंग, यानी लागत का गलत हिसाब लगाना। बहुत से लोग सिर्फ कच्चे माल का हिसाब लगा लेते हैं, इस कच्चे माल की कीमत जोड़कर प्राइस तय कर लेते हैं। लेकिन असली लागत में और भी चीजें शामिल होती है। आपका समय, बिजली का खर्च, वेस्टेज, रिटर्न वाला माल, मशीन की मेंटेनेंस, काफी सारी चीजें और होती है। जैसे
कोई एक्रिलिक साइन बोर्ड बनाता है तो सिर्फ एक्रिलिक शीट, एलईडी की कीमत जोड़कर प्राइस बताता है, पर उसमें बिजली का खर्च भी आता है, कटिंग भी आती है, वेस्टेज भी होता है, कभी कभार डिजाइन गलत बन जाता है तो दोबारा बनाना पड़ता है। ये सब कैलकुलेटर पर नहीं होता। हर महीने के आखिरी में हिसाब लगाने पे पता चलता है असल में मार्जिन बहुत कम था, कभी कभी नुकसान भी हो चुका होता है। जब ये चीजें कैलकुलेटर पर नहीं होती तो लगता है प्रॉफिट हो रहा है, असल में ये तो बहुत कम प्रॉफिट हो रहा होता है या नुकसान हो रहा होता है। और यही चीज धीरे धीरे बिजनेस को अंदर से खोखला कर देती है। बाहर से सब ठीक लगता है पर अंदर से पैसा नहीं बच रहा होता। छठी वजह, कॉपी करना, इम्प्रूव नहीं। आखिरी वजह, दूसरों को देखकर बिजनेस शुरू करना बिना ये सोचे कि आप अलग क्या दे सकते हैं। कोई बिजनेस चल रहा है वह देखकर वैसा ही बिजनेस बहुत सारे लोग शुरू कर देते हैं। जैसे एक इलाके में एलईडी साइन बोर्ड का बिजनेस अच्छा चल रहा होता है तो 4-5 लोग और भी वही बिजनेस शुरू कर देते हैं। वही प्रोडक्ट, वही डिजाइन, वही प्राइस। अब ग्राहक के पास कोई वजह नहीं बचती कि वह किसी एक दुकान को चुनेगा, सिवाय इसके कि कौन सबसे सस्ता देता है। अब इससे आपस में प्राइस कटते हैं, मार्जिन कम होता है और टिकना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक बिजनेस अलग सर्विस देता है, जैसे तेज डिलीवरी, आफ्टर सेल्स सर्विस, सपोर्ट, यूनिक डिजाइन। वो भीड़ से अलग दिखता है और टिका भी रहता है। सिर्फ कॉपी करना बिजनेस नहीं है, कुछ ना कुछ इम्प्रूव करना, कुछ अलग देना, यही टिकने की शर्त है। तो देखिए, ये 6 वजह अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कैश फ्लो की समझ ना होना गलत कॉस्टिंग से जुड़ा है। एक ही सोर्स पर निर्भरता रिसर्च की कमी के साथ जुड़ी हुई है। असली सबक यह है कि बिजनेस बंद मेहनत की कमी से नहीं, समझ की कमी से होता है। जो लोग ये 6 चीजें समझ लेते हैं वह शुरुआत में गलतियां कम करते हैं, या गलती होती है तो जल्दी पहचान लेते हैं। अगर आपने इनमें से कोई गलती की है या अपने आसपास किसी को करते देखा है तो कमेंट में बताइए कौन सी वजह नंबर 1 है आपके हिसाब से। अगली वीडियो में बात करेंगे इनमें से हर गलती को ठीक कैसे करें, एक एक करके।